Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about polymorphism overloading. Polymorphism के अंदर आज हम overloading को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे some topic हम डिस्कस करेंगे like this. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने डिजाइन किया व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन ऑफ मेथड्स ओवरलोडिंग, डिफरेंट वेज ऑफ मेथड्स ओवरलोडिंग इन जावा, automatic promotion, can we achieve method overloading by changing the written type of method only? क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या ये चीज पॉसिबल है? Can we overload Java main method? क्या आप Java main method को overload करवा सकते हो? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is polymorphism? Polymorphism means these are the Greek words poly and morphism. Poly means many, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। और अगर हम इन दोनों को मिला दे तो क्या बन रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स विच हैज द एबिलिटी टू क्रिएट मोर देन वन फॉर्म। ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम क्रिएट कर पा रहे हैं एक से ज्यादा फॉर्म को। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा is a concept by which we can perform a single action in different way। आप क्या कर पा रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म से? परफॉर्म कर पा रहे हो सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। लाइक जैसे वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर में देखिए वाटर जो है इसके कई सारे वेज हो सकते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल दें तो मान लीजिए एक बॉय है, ठीक है। अब ये जो बॉय है जब कॉलेज जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्टूडेंट। ये बॉय जब कॉलेज जाएगा तो स्टूडेंट बन जाएगा, और कॉलेज से अगर घर आता है तब क्या बन जाता है? ये बेटा बन जाता है, ठीक है। और जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? ये हस्बैंड बन जाएगा। तो एक बॉय और उसके कई सारे फॉर्म, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं शेप में आप देखिए कई सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, तो शेप्स के कई सारे फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट वेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप ऑफ polymorphism, compile time polymorphism and runtime polymorphism। compile time polymorphism को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। देखिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसको अचीव किया जाता है बाय यूजिंग ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो ओवरलोडिंग क्या है? जावा के अंदर मेथड ओवरलोडिंग अलाउ डिफरेंट मेथड टू हैव द सेम नेम। देखिए डिफरेंट मेथड्स को अलाउ करता है जिसके सेम नेम होते हैं बट डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर का मीन्स ये है कि कैन डिफर बाय द नंबर ऑफ इनपुट्स पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ इनपुट पैरामीटर्स और मिक्स ऑफ बोथ। अब इसका क्या मीन्स है? विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम समझेंगे इस चीज को। मेथड ओवरलोडिंग इन जावा इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अभी हमने पढ़ा। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। In the method overloading, compared to the parent argument, the child argument will get the higher priority. With the help of program हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हमने रखा है सम। क्लास का नाम हमने रखा है सम। अब देखिए अगर हम ये जो एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने पब्लिक क्लास जो है वो सम के नाम से बनाई है। अब देखिए सम अगर हम कर रहे हैं तो यूजर जो है वो 2 नंबर को भी एंटर करवा सकता है, 3 नंबर को भी एंटर करवा सकता है ना। 2 नंबर को एंटर करवाया उसने, 3 नंबर को एंटर करवा लिया, 4 नंबर को भी एंटर करवा सकता, हो सकता है वो पॉइंट में नंबर को एंटर करवाए। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड है कि यूजर किस तरह से सम कर रहा है। ठीक है, यूजर इंटीजर वाली वैल्यू को ऐड कर रहा है, पॉइंट वाली वैल्यूज को ऐड कर रहा है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? यूजर के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्यों ना मेथड ओवरलोडिंग की हेल्प से ऐसा प्रोग्राम लिखें कि यहाँ पे अगर
यूजर जो है वो कैसी भी वैल्यू एंटर करे, हमारा जो प्रोग्राम है वो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, जैसे अगर हम सम भी कर रहे हैं तो सम यूजर मान लीजिए 2 नंबर को सम करवाना चाहता है, 2 नंबर का सम करवाना चाहता है, तो हमने एक ऐसा मेथड बना देना है जो 2 नंबर को सम कर पाए। ठीक है, दूसरा एक ऐसा मेथड बनाएंगे जिसमें 3 नंबर का सम हो पाए। तीसरा एक ऐसा मेथड बना दे जहां पे पॉइंट वाले भी नंबर अगर वो दे रहा है तो भी हमारा जो प्रोग्राम है हमारा वो चले। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे अचीव करेंगे, बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो देखिए क्लास बनाई, अब क्लास के अंदर हम मेथड को बनाते हैं। ठीक है, तो मेथड हमने ले लिया इंट सम, यहाँ पे हमने 2 नंबर को पास कर दिया। ठीक, क्योंकि हमने मेथड कैसा बनाया है, इंट सम, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कुछ वैल्यूज, तो a प्लस बी रिटर्न कर दे, ये पहला मेथड बन गया। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा मेथड क्रिएट कर लेते हैं जहां पे हम 3 नंबर का सम करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को पास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट बी ले लिया, फिर हमने इंट सी ले लिया, और क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रिटर्न करवाएंगे a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सेम क्लास ली, सेम मेथड नेम लिया, फिर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिया, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे हमने जैसे लिया, एक काम करते हैं, अब हम पॉइंट वाले नंबर्स को भी ऐड करवाना चाहते हैं, तो हमने डबल सम ले लिया, फिर हमने इसके अंदर डाल दिया डबल a कॉमा डबल b। नाउ रिटर्न कर देते हैं हम a प्लस b, and then public static void main string args, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का, तो क्लास का ऑब्जेक्ट सम s इक्वल्स टू न्यू सम। अब हम मेथड्स को कॉल कर देते हैं s डॉट सम। अब देखिए यहाँ पे क्या खूबसूरती है इसकी, कि अगर हम यहाँ पे डबल लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे फ्लोट नंबर्स लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, ये वाले मेथड ऑटोमेटिकली इस मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि हमने देखो इसके अंदर वैल्यूज कैसे रखी हैं, इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज रखी हैं। अब हम s डॉट सम करते हैं, यहाँ पे हमने इंटीजर वाली वैल्यूज रखी हैं, तो अब ये किसको कॉल करेगा, ये वाले मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो इतना समझदार है। सम, अब हम 3 नंबर को दे देते हैं, कंट्रोल एस, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं सम डॉट जावा, एंड देन कंपाइल करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट फर्स्टली सेट पाथ। ओके, कॉमा इज मिसिंग, सो यहाँ पे मैं कॉमा लगा देती हूँ। नाउ एवरीथिंग इज ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, देन रन करवाते हैं, तो देखिए अच्छा रन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं करवाई थी वैल्यूज को, तो यहाँ हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन पास करवा देते हैं, सेव करते हैं, एंड देन दोबारा से हम इसको कंपाइल एंड देन रन। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। आप चाहो तो एडिशन कर लीजिए इसका, तो यही वैल्यूज आएंगी। तो देखिए ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब कुछ यहाँ पे हम डिफरेंट वेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज करोगे तो वो भी हमारा ये डिफरेंट वे है ओवरलोडिंग का। तो जैसे कि इसी एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे हमने इंट a लिया, इंट b लिया, इसी तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में दूसरे वाले मेथड में देखिए, तो यहाँ पे इंट a, इंट b, इंट c लिया, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो चेंज हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो जब हम यहाँ पे मान लीजिए, अब हम यहाँ लिख देते हैं डबल, क्या ये रन होगा हमारा प्रोग्राम, तो यहाँ डबल हमने लिखा है, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट
भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के अंदर डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो वेरियस वेरियस डेटा टाइप्स हमने यहाँ ले रखे हैं। इंट लिया है, डबल लिया है, आप चाहें तो फ्लोट यूज करिए, स्ट्रिंग यूज करिए, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि कैसा वैल्यू आपको एंटर करवाना है, उस तरह से आप वैल्यूज को रख सकते हो वहां पे। a+b, ओके। अब हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, बिकॉज जब वैल्यू ऐड होगी तो वो इंटीजर नहीं रहेगी, तो वहां पे हम डबल लिख देते हैं, जिससे कि जो कंपाइल टाइम एरर आ रही है वो हट जाए, ठीक है। रन हो गया प्रोग्राम हमारा। तो देखिए इसकी ये भी एक खूबसूरती थी, वो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर ऑफ मेथड, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर का क्या मतलब है, इसी प्रोग्राम में हम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंट ए और डबल बी ले रखा है, ठीक है। तो अब हम इसी को ही करते हैं कॉपी, यहाँ हमने किया पेस्ट, पूरा ही कर लेते हैं कॉपी। हाँ, तो इसमें या इसको डबल बना दिया हमने। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया आपने और इसको आपने इंट बना दिया। अब देखिए होगा क्या, जब आप इसको इस मेथड को लिखोगे तो कुछ इस तरह से, हम इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ हमने इसको पेस्ट किया। अब डबल वाला जो वैल्यू है वो पहले है तो हमने इसमें डाल दिया और इंटीजर वाली बाद में लिख दी। तो कुछ इस तरह से भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरलोडिंग जो है, यहाँ पे हमने क्या देखा, इसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज डिस्कस किए। देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। तो चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो ये एक वे है। चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मेथड्स, इसको भी आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये है चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया ए और बी को, फिर मल्टीप्लाई करवाया 3 नंबर्स को। तो ये क्या है, ये एक वे है हमारा, जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हम ओवरलोडिंग के अंदर चेंज कर पाते हैं। चेंजिंग द डेटा टाइप, तो डेटा टाइप आप देख सकते हो, इंट लिया है, फिर डबल लिया है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखिए, ये चीजें अभी हमने समझाई है आपको। यहाँ पे डबल यूज किया, यहाँ पे इंट यूज किया है, तो ये क्या है हमारा चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। एंड देन आया ऑर्डर। तो ऑर्डर में देखिए स्ट्रिंग नेम पहले लिया, इंट रोल नंबर लिया, और दूसरे वाले में क्या लिया, पहले रोल नंबर लिया फिर स्ट्रिंग नेम लिया। तो इसको आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। अब एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इफ द एक्सट्रैक्ट प्रोटोटाइप डज नॉट मैच विथ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हम रखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं ऑटो। ऑटो प्रमोशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑटो पी रख दिया है इसका नाम हमने। अब हम यहाँ पे लेते हैं void show। तो एक मेथड बना लिया हमने void show के नाम से। इसमें हम लिख देते हैं system डॉट आउट println और एक मैसेज को पास कर देते हैं println, और यहाँ पे हमने एक मैसेज को पास कर दिया, जैसे हमने लिख दिया इंट में, और इसमें हमने यहाँ लिख दिया इंट है, ठीक है, इंट मेथड लिख दिया। ओके, तो ये एक हमारा क्या बन गया, ये एक बन गया हमारे पास मेथड। एक और मेथड भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग को यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रिंग मेथड। एंड देन हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन लिखेंगे, जो कि हम यहाँ से उठा के करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। फिर अब हम इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑटो पी ले लिया और ए पी, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया न्यू ऑटो पी। अब देखिए हम देखिए करने क्या वाले हैं, ए पी लिया डॉट शो। क्या यहाँ पे ऐसा कोई मेथड है जो करेक्टर को पास करवा पाए। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है इंटीजर, यहाँ हमने क्या लिया है स्ट्रिंग। तो क्या ये करेक्टर को पास करवा देगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, तो हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस ऑटो पी डॉट जावा।
तो ऑटो पी डॉट जावास के नाम से हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम चलते हैं कंपाइल करवाते हैं ऑटो पी डॉट जावा। तो यहाँ पे 2 एरर्स आ गई हैं जिसमें मैंने ओके ओके यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया है। रिजॉल्व हो चुकी है ये प्रॉब्लम। चलिए जावा ऑटो पी देन रन करवाया तो देखिए यहाँ हुआ क्या। इंट मेथड को कॉल कर दिया उसने। ठीक है, इंट मेथड को कॉल कर दिया जबकि मैंने इसके अंदर कैरेक्टर्स को पास किया था, लेकिन इसने इंट मेथड को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे इसी को ही बोलते हैं ऑटो प्रमोशन। वन टाइप इज प्रमोटेड टू अनदर implicit if no matching data type is found। तो देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए। नोट पैड को उठा के हम इधर लेके आते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अगर आपने करेक्टर वैल्यू को पास किया, तो जब आपने करेक्टर को पास किया तो यहाँ पे इस एरो को ध्यान से देखिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगर करेक्टर आपने पास किया है तो अगर मुझे वो मेथड नहीं मिलेगा तो मैं उसके मतलब उसके सब डेटा टाइप को उठा लूंगा। तो सब डेटा टाइप को अगर आपने उठाया तो यहाँ पे क्या है सब डेटा टाइप कैरेक्टर का इंट। तो इंट वाला मेथड कॉल हो गया। समझ में आई बात। अगर देखो यहाँ पे एक और काम करते हैं हम, यहाँ पे हम बाइट को पास करके देखते हैं तब क्या होगा, तब किसको उठाएगा ये। तो हमने बाइट बी इक्वल्स टू 2 ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट। फिर हमने यहाँ लिया बी, इसको हमने सेव करा। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, रन करवाते हैं इसको। कंपाइल हुआ, नो एरर, रन करा तो देखिए फिर से इसने इंट मेथड को कॉल किया। तो अब यहाँ देखिए क्या है, जब हमने क्या बोला बाइट मेथड को मिला ही नहीं। ठीक है, बाइट वाला मेथड नहीं मिला तो ये क्या करेगा, उसके नीचे जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे वो उसकी सब डेटा टाइप को कॉल कर देगा। और सब डेटा टाइप आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि इंटीजर है। शॉर्ट भी है लेकिन शॉर्ट मेथड भी उसको नहीं मिला, इसीलिए वो इंटीजर के पास गया। समझ में आई मेरी बात। तो कुछ इस तरह से एक्सट्रैक्ट प्रोटोटाइप डज नॉट मैच विथ आर्ग्यूमेंट। तो क्या होता है वहां पे 2 पैरामीटर्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स आर यूज्ड in an expression. Java automatically promote the lower rank type to the higher rank type before performing the operation। तो जावा जो है उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देता है लोअर रैंक टाइप टू हायर रैंक टाइप बिफोर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। इफ द मेथड इज नॉट अवेलेबल, अगर मेथड अवेलेबल ही ना होता तो क्या होता, कंपाइल टाइम एरर आ जाती। दिस पर्पस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशंस इन मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट को लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा 12.3 सेव करा, क्या अब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो देखिए इसने एक एरर थ्रो करी है। क्यों थ्रो करी है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लोट है, भाई हमने बाइट को तो इंटीजर में चेंज कर दिया, क्या फ्लोट जो है वो हो सकता था किसी में। एक मिनट, मैंने यहाँ फ्लोट नहीं दिया है, एफ को पास करते हैं फिर करते हैं। क्योंकि मैंने डबल दे दिया था, तो डबल जो था वो आप देख सकते थे कि जब डबल हमने दिया तो डबल का तो कोई यहाँ पे कोई सब डेटा टाइप ही नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके भी कहाँ देता। तो यहाँ पे फ्लोट जब हमने लिखा तो क्या होगा, क्या ये रन कर जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको कंपाइल किया तब भी देखो एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास इंट नाम का मेथड है। ठीक है, अगर हाँ हम डबल नाम के मेथड को बनाते तो फ्लोट कन्वर्ट हो जाता। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम डबल लिख दें तो देखिए क्या होगा। सेव किया, कंपाइल करते हैं तो देखिए कंपाइल हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। और आप देख भी सकते हो कि इसने किस मेथड को कॉल किया, इसने मेथड को कॉल किया इंट वाले, और ये इंट जो मेथड है वो डबल वाला ही है। ठीक है, बिकॉज हमने इसके अंदर चेंजमेंट नहीं किए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, समझ में आया कि जब जावा को
हाँ, जब जावा को मैचिंग डेटा टाइप नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, प्रमोट कर देता है लोअर रैंक टाइप टू हायर रैंक टाइप बिफोर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है ओवरलोडिंग के अंदर, कैन वी अचीव मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द रिटन टाइप? क्या आप रिटन टाइप को चेंज करके मेथड को अचीव कर सकते हो ओवरलोडिंग? चलिए इसको भी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इस मेथड को हमने सेम बना लिया, इस मेथड को हमने सेम बनाया, बस हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में यहाँ स्ट्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने स्ट्रिंग लगाया है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, नल रिटर्न कर देते हैं हम। सेव किया और तो अब हम इसको अगर रन करवाएं क्या होगा, देखिए इसने एरर को थ्रो कर दिया बिकॉज ये क्या बोल रहा है, डिफाइन ऑलरेडी डिफाइन इन अ क्लास ऑटो पी, ठीक है, स्ट्रिंग शो डबल ए। तो यहाँ पे हम सेम आर्ग्यूमेंट को रख के ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी, नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप मेथड ओनली बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने रिटर्न टाइप चेंज कर दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज है यहाँ पे ओवरलोडिंग के अंदर, कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड? यस, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेन मेथड इन जावा इन क्लास बाय मेथड्स इन क्लास बाय मेथड ओवरलोडिंग। और जेवीएम को हमेशा कॉल मेन मेथड जो है रिसीव स्ट्रिंग एरे एज आर्गुमेंट ओनली। जेवीएम को मेन मेथड, कौन से मेन मेथड से मतलब रहता है, जिसके अंदर एरे और आर्गुमेंट होती है, बाकी किसी मेथड से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इस मेथड को भी ओवरलोड करवा सकते हैं, मतलब मेन मेथड को भी हम ओवरलोड करवा सकते हैं बाय यूजिंग ओवरलोडिंग। चलिए देख लेते हैं इसको भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे पहले तो हम कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पब्लिक स्टार्टिंग वाली एक लाइन, कॉपी पेस्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वाली एक लाइन लिखते हैं हम यहाँ, ठीक। अब चलते हैं बनाने प्रोग्राम। तो यहाँ हमने बनाया क्लास टेस्ट एम। तो यहाँ हमने टेस्ट एम क्यों लिया है, क्योंकि हम मेन मेथड को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। खैर नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन लिखी है एंड देन हम यहाँ पे करने वाले हैं एक मैसेज को पास, यहाँ हम लिख देते हैं मेन मेथड एंड देन हम एक और मेन मेथड बनाते हैं, तो इसको ही हम करते हैं कॉपी एंड देन करते हैं पेस्ट और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं चेंजमेंट इंट ए, ठीक है। तो ये हमने एक मेन मेथड को बना लिया है और यहाँ हम लिख देते हैं मेन मेथड 2, ठीक। और यहाँ हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया है, टेस्ट एम इक्वल्स टू न्यू टेस्ट एम टी डॉट मेन। अब हमने मेन मेथड को कॉल कर दिया, यहाँ पे क्योंकि हमने इंटीजर लिया है तो हमें कुछ इंटीजर वैल्यू पास आउट करनी पड़ेगी, कर दिया है एंड देन अब हम करते हैं इसको सेव एम डॉट जावा, देन कंपाइल करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, देन रन करते हैं टेस्ट एम। तो ये रन हुआ, तो देख सकते हैं आप मेन मेथड का भी आ रहा है और मेन मेथड 2 आ रहा है जो कि हमारा क्रिएट किया हुआ मेथड है। तो हाँ, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आप ओवरलोडिंग की मदद से मेन मेथड को भी कई बार ओवरलोड करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओवरराइडिंग के साथ। बाय बाय।